चलो अच्छा हुआ ये सो गए, क्योंकि अब यहाँ से मुझे भागना होगा। कब तक ऐसी जिंदगी काटूंगा अपने औरत के बदौलत? ये औरत जीते जीते मुझे छोड़ेगी नहीं, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बेटा पैदा हुआ अपने तरीके से अपनी जिंदगी को काट लेगी, और बहन पढ़ी लिखी है, सबका वही भगवान है, सबका माता रानी सबका जुगाड़ कर देगी। मैं जा रहा हूँ किसी पहाड़ी से, ये किसी नदी नाला में कूद कर मर जाऊंगा। अब जीना नहीं चाहता, अब मर जाना चाहता। जाते हैं रेखा, माफ कर देना, माफ कर देना भैया हमें। ज्यादा दूर ना कहो रंजन, आखिर संकर पे खाते ज्यादा दूर ना कहो। चलते चलते काफी दूर चला आया, शायद ये जंगल है। ये आवाज किसकी हो सकती है? जंगल के जानवर भाई जंगल का मामला है, जंगली सुअर है शायद, ये वही चिल्ला रही है सुबह सुबह। क्या करना, हमको कौन सा खतरा है? बहुत करेगी, मार डालेगी, मरना वैसे भी। अरे ये तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से पानी बह रहा है, किसी दरिया के किनारे में खड़ा हूँ। ठीक है, इसी रास्ते से चला जाता हूँ, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन भगवान मरने से पहले आखिरी बार यही कहना चाहता हूँ कि मेरे राहुल भैया का ख्याल रखना, बेटे का, हमारी रेखा का, रंजना सब दुनिया में बने रहे भाई। हम जाते। रुक जा बेटा रमेश, तेरा मरना उचित नहीं है बेटा, तो मरने की चीज छोड़ दे, तुझे जीना होगा बेटा। ये भगवान ये आवाज कैसी? मैं माँ गंगे बोल रही हूँ बेटा। गंगा मैया बोलती भी है, ये आवाज गंगा मैया की आ रही है। अगर आप गंगा माँ है तो आप तो मन की बात जान जाती हो माँ। बेटा हाँ, दुख से घबराना नहीं चाहिए बेटा। तो सबसे पहले मेरी बात मान, इसी धारा में अपने हाथ और पांव को धो ले, तेरे हाथ का कोढ़ दूर हो जाएगा। और जाऊंगा। और इसी धारा में अपने मुंह को धो लेना, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी। आंखों में रोशनी भी आ जाएगी? हाँ बेटा, जब यहाँ से तू कुछ दूर पड़ जाएगा, तुझे एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिलेगी। उसी पहाड़ी के बगल ही एक माँ भवानी की मंदिर है। मंदिर के सामने गेट पर ही एक नाल की बंदूक और एक कारतूस से भरा हुआ बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने बाप के दुश्मनों को बेटा। आज से तेरा नाम रमेश नहीं होगा, आज से तेरा नाम होगा डाकू दुर्जन। हर वक्त मैं तेरे साथ रहूंगी, सदा तेरा कल्याण हो बेटा। साथियों, अगर ये वाकई आकाशवाणी सत्य है, गंगा मैया की आवाज मैंने सुना है, तो जैसे माँ ने कहा है वाकई वैसे करूंगा। मैं चलता हूँ।
मेरा हाथ भी काम करने लगा। ये तो चमत्कार हो गया। पहले हो गंगा माँ, आपने एक मरे हुए इंसान को जिला दिया माता रानी। माँ ने कहा कि पहाड़ी पर जा, कारतूस से भरा हुआ बेटेकनाल की बंदूक मिलेगी तुझे और मिटा दे अपने बाप के कातिल को इस दुनिया से और बन जा डाकू दुर्जन सिंह। ठीक है, जरूर जाऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले भवानी माँ के दर्शन करूंगा। उसके बाद रेखा की तलाश करूंगा, अपने बच्चे को देखूंगा, अपने सीने से लगाऊंगा। मैं रंजना को सबको खुशखबरी देना है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। सबसे पहले पहाड़ी पर जाता हूं। टेंशन में दिखाई दे रही हूँ रंजना। हाँ तुम्हारे भैया का कोई पता नहीं चल रहा गुड़िया। हाँ, और मुन्ने को भी बहुत जोरों से बुखार हो रहा है। बुखार है? हाँ, तो खुद ही बुखार है मुन्ने। क्या करूँ मैं जा रही हूँ, दवा लेकर आऊंगी मुन्ने के लिए। जल्दी आना तो। ठीक है, आप यहीं पर आराम करिए, मैं लेकर आ रही हूँ। कहाँ रह गए, अभी नहीं आए? बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है। देखो अपने बेटे को लेकर सो रहे हैं, मौका अच्छा है, आ जाए तब मैं बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मीरापुर आके क्यों आई? ये अचानक मीरापुर में क्यों आई हो? इसलिए आई हूँ, देखिए बगल में रेखा लेटी अपने बेटे को, इसको बच्चा पैदा हुआ है। बच्चा पैदा हुआ है? हाँ। इलाज के लिए? क्या? इसका बच्चा नहीं, हम दोनों का कल पैदा हुआ है। एक काम कीजिए। बोलो। एक काम मैं समाप्त कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले इसे बेहोश कर देती। मेरे पास बेहोशी की दवा है ना। हाँ। इसे बेहोश करने के बाद इसे उठा के लिए चलना बियाबान जंगल में। इधर बच्चे की कहानी मैं समाप्त कर दूंगी। ठीक? पहले इसे बेहोश करो, जल्दी करो। हो गया काम। इसको ठीक है, ये बच्चे को तुम जिंदा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये हम दोनों का दुश्मन है। अगर ये बच्चा कल सयाना होगा तो अपने हिस्से के लिए समझाइए। ठीक है, मैं इसे ले जा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। परिवार में, इस घर में किसी बच्चे नहीं रह पाएंगे। सब पहले इसे मार डालती है, उसके बाद क्या होगा आप लोग देखते हैं। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, बच्चा मर चुका है। अगर कोई आ जाए मैं फंस जाऊंगी। मैं यहाँ से चलती हूँ बियाबान जंगल में, जहाँ रेखवा को लेके भाभी को बुला लेती हूँ, दवा लेकर आई हूँ, मुन्ने को पिला देती हूँ, देखती हूँ बुखार अच्छा हो जाएगा तो ठीक है,
मैं फिर डॉक्टरी बुला कर जाऊंगी। चलती हूँ अपने बड़े भैया से क्या बताओगे अपने भाभी को। चल कर देखती हूँ कहाँ पर गई हमारी भाभी। तुम अपने मुंह को ढक रही है। आई जरा देख, तेरे सामने तेरा दीवाना और तेरा चाहने वाला खड़ा है। मेरे सामने वर्षों से तेरी ये खूबसूरत चेहरे मेरे दिल में धसे थे, तो आज मेरे दिल की आग बुझ गई। नीच, आई एम नीच, सुअर। आखिर तुमको अपने ही घर की इज्जत को बर्बाद करके क्या मिला राम जयपाल चेहरीलाल? मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला? आखिर हमने बिगाड़ा क्या था तुम्हारा, ये बता दो। तुमने क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? किसी में पढ़ने और बिगाड़ने का काम नहीं है। तेरा जो ससुर था ना, ओ हम दोनों का दुश्मन, यानी मेरा दुश्मन। हम दोनों मतलब तुम और कौन? ये मेरी चाल खड़ी अरे हराम जाती, जेठ से सब अपने पछाई में रहते और तू अपने जेठ के साथ। अरे तुझे शर्म नहीं आई बेशरम औरत? कैसा शराब रे? तो बुढ़ाओ तुम्हारी नहीं है? जिस बच्चे को तू जन्म दी थी ना, उस बच्चे को मैं मार डाली। किस तूने मारा? रस्सी जल गई, ऐठन नहीं। इसका भाषा तो बोल रहे थे। इसे मार डाली आपने। ये तेरी मौत और मेरी जान खड़ी है। आज कली विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दिया। तू मेरी पत्नी हो करके इस हरामखोर के साथ मिल करके मेरे अच्छे खासे परिवार को नाश कर दिया। कमीने साले, जैसे मेरे भाभी को मारा है, आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे बाबूजी को मारने वाला कोई और नहीं हो सकता। तुम्हें दोनों मिल करके आज आगे बढ़ने से पहले तुझे सोच लेना चाहिए कि मेरा नाम और से मौत चलती है। कहने लगा तेरी भाभी दुनिया छोड़ के चली गई, तेरी आंखों के सामने तेरा बाप भी मर गया और मैं तेरा पति हूँ। साली कैसे पति रे मेहरवा?
पति तुम नहीं बल्कि पति हमारे वो है जेठ। हराम जादिन कुतिया साली नरक की काल इस हराम खोर के सामने मजा लूटती रही और अपने पति को बेवकूफ बनाया। जब तुमने सगा भाई के नहीं वो हराम खोर तो तुम मेरा क्या होगा रे? मेरे कहने तुमने भाई का कबूल नहीं ले लिया तो मैं तो तेरी एक पराई औरत तू मेरा साथ क्या देगा? तेरा भी जीना ठीक नहीं है। आज तेरा नाम और निशान तेरे पूरे खानदान को ना मिटा दी तो आजकल हमारा नाम। मैं तेरे कहने पर अपने बड़े भाई के साथ अन्याय किया, धोखा किया। एक बार मेरा हाथ खो दे, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। एक बात ज्यादा समझता है गणासा उठा चापा नहीं निपुण। इसको जिंदा छोड़ना ठीक नहीं है, ये बहुत बढ़ रहा है। चल, मारे गए। इसकी बहन भी आ गई, मौके पे आ गई। अरे, रंजना, बहन तू भाग यहाँ कहाँ चली गई? मैं- मैं भाग गया। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे हाथ मांगे। तू भाग जा यहाँ से, भाग जा। अरे रात कली हराम खोर बच्ची है, उसे छोड़ दे। बच्ची है। और एक बात जान ले, तेरी भाभी तो मर गई तेरे आंखों के सामने। तेरा बाप तो कब का मर चुका था। ये तेरे भाभी का लड़का है, तेरे भाई का मैं छोटा लड़का है। लेकिन इसे भी मैं जिंदा नहीं छोड़ी हूँ, इसे भी मैं मार डाली हूँ। ऐसे के साथ साथ अब तुम दोनों की कजा आ जाएगी। कोई कहीं नहीं जाएगा, कहाँ भाग जाएगा? यमराज तुम्हारे सामने खड़ा है। जिस जगह पे तेरा बाप तेरी माँ थी, ये लड़का गया है, उसी जगह पे हमें उठाने के लिए गया होगा। खेल तेरा खत्म हो गया। की पकड़ी चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म। मौत सर पकड़े आज मरा रही। जरा सी हरकत किया कि माँ कदम तेरा गोली मारूंगा कि तेरा भेजो मैं साले। शांति बनाओ और मेरे सवाल का जवाब दे। एक बात ये बता, इन बच्चों को क्यों मारा था? क्यों? क्या किया है इन लोगों ने? हैं? ये बच्चे खोलो दो तेरी मौत। मौत मेरा नाम सुन करके डर जाती है और मुझे मौत की धमकी दी है। अबे साले हरामखोर, मौत का सौदा करने वाला पूरी जिंदगी आज ही मौत की बात करता है। मौत के सामने खड़ा होकर, आग पे खड़ा होकर आग की बात करता है। ये बता कि बच्चों को क्यों मार रहा था तू? राम जयपाल चलना चाहता है। हाँ। ये बच्चे नहीं, हाँ। ये कोई गैर भी नहीं, ये मेरे सगा चाचा के लड़की है। मेरा चाचा। सुन मेरी बात पहले सुन, ये मैं जानता हूँ कि ये तेरे चाचा की लड़की है। क्यों मार रहा था ये बता। इसलिए मार रहा था ये हमारे दुश्मन है, उसी के बच्चे हैं। ये मैंने कसम खाया है और ये मैंने सोच लिया है कि मैं उसके परिवार में किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैंने अपने चाचा को अपने हाथों से मारा। उसके बाद वो सारे का एक बड़ा लड़का था रमेश हुआ, उसकी पत्नी की जिसके हाथ में कौर था वो सारा पता नहीं कहाँ से गायब हो गया। उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी।
उसकी इज्जत को लूटा और उसे चाकुओं से मार डाला। लेकिन ये सब तूने अपने चाचा को मार दिया। हाँ, बहुत बड़ा काम किया। अब तेरी बारी है। और कोहली की पत्नी को भी मार डाला। इससे भी बड़ा काम किया। इसे मर्द करते जो तूने किया। लेकिन हाँ? उससे भी बड़ा कोई काम है का? और एक मर्डर किया, उसका भी एक बच्चा था कोहली का। हाँ, अच्छा, उसकी भी कहानी हम दोनों ने मिलकर की। लेकिन तुम हो कौन? मेरे घर की कहानी जानने वाले? डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह? लेकिन डाकू दुर्जन सिंह, ये बताओ तुमसे हमसे क्या लेना देना? बहुत पुराना लेन देन बाकी है। हमारी डाकू दुर्जन सिंह की जिंदगी में आग लगाने वाला राम जयपाल जहरीला तू। मेरा नाम तो तुम जानते हो। गौर से देख मुझे। क्या देखो? रमेश कुमार नाम है हमारा। कितनी बहादुरी से सारा बोल रहा था कि मैंने तेरे बाप को मार दिया, बच्चे को मार दिया, उस औरत को मार दिया। एक मर्द नहीं मार सकता है। बहुत बड़ा काम किया था। जरा से हरकत किया, सारे कुत्ता की तरह काट काट के मारूंगा। तूने मेरी नहीं खाक को मारा है, मेरे बच्चे को मारा साले। भागे है तो राम जयपाल जहरीला। भागो नहीं, हमारे एक एक सवाल का जवाब देना होगा तुम्हें। कि तुम बोल रहे हो कि मैं रमेश हूँ, वो तो कोई था, लेकिन तुम तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तेरी आवाज से तो मालूम पड़ता है कि तुम वही है, लेकिन वो तो कोई नहीं था। तुम ठीक कैसे हो? अरे भगवान जब जिसको चाहे जैसा कर दे साली। तू क्या समझता है मारने वाले से बड़ा होता बचा? तूने तो मुझे मार ही देना चाहा था। इस रंडी ने ऐसा खेल खेला, साली ने ऐसा खेल खेला कि आंखों की रोशनी गई मेरे भाई के जरिए से। अब तुम दोनों का जो प्लान था, अच्छा तेरा मकसद क्या था बे? ऐसा क्यों किया तूने? हाँ, क्या किया था मेरे बच्चे ने? क्या किया था रे खाने? और सारे बोल। मार काट के तालाब में फेंक दे गंगा भोसड़ी के। अब बोल, साइकिल कहाँ पर? बैठ जा। कहाँ गई वो? मुलानी वाले को लाई क्या? अबे सारी ऐसी जगह छिपी है कि कलर से आदमी नहीं पहचान सकता। एक काम कर, मार के भेज लाना। जा जा, इधर इधर इधर। हंसा क्यों? ऐसे एक मारा कि एकदम छिपा दिया है पतिया में। मोहब्बत की नजर से नहीं, दुश्मन की नजर से मारता। साली को तब तक मार जब तक मर न जाए। जा लेके साली को मार, दबा दबा के मार। आज के लिए पहचाना हमें। बड़काऊ है ना, पहचान ली कि अब बहुत बड़ा घूंघट का बात। पहली बात आप हमारे जेठाउत है, और दूसरी बात कि ससुरे घर है, गाता बुढ़ाऊ है, सब बैठा है, कैसे मुंह दिखाई? अच्छा, इन लोगों को शर्मा रही? आए गांव के सारे ससुरारी में लजाए को हो गई करा था। अरे तुम्हें तो देखो, अब हमारे हाथों में कोल और नहीं। तब देखे बड़काऊ, अब नहीं प्यार करोगी क्या? अरे चाहे भाई सब बात भूल जा। इतना जल्दी भूल जा? जरा चेहरा खोलो, खोलो 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 चेहरा। अब अपना पूरा परिचय दो। का नाम बता दीदी? राजकली। राजकली दुनिया से भली।
गलत बोल रही थी। मतलब राज करिए बाज के बाद इस दुनिया से चली। दुनिया से ये कैसे सब बात बोल। मैं बता रहा हूँ कैसे जाएगी तू। इतनी खूबसूरत नारी है तू, मेरे भाई का प्यार है तू, हमारे घर की इज्जत थी, लेकिन साली इतना खूबसूरत चेहरा में इतना चेहर भरा हुआ था। हाँ? क्यों रे, हमारे बच्चे से तेरी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी कुछ ना रही, हम ही सोचे हाँ। दीदी से लड़ाई जब भई रही ना, अच्छा, तब अच्छा। हमारे मन में बात खटखट रही। बात यहाँ दीदी की नहीं हो रही है। फांसी से नहीं मानेगी, ये खटिक से मानेगी। तू मार रहा तो साली कैसे पिछवाड़ा घुमा रही है। हाँ तो कार मैंने पूछा कि मेरे बच्चे से क्या अभी तो सही लड़के जब सयान हो गए, हमें लड़का है नहीं, खेती बाड़ी सब आता है, हिस्सा ले। तो ये बात कैसे भूल गई कि जिस दिन तेरे पति ने तुझे बाजिन बनाया था, हमने कहा था बहू कि मैं अपना बच्चा चाहे बेटी होगा चाहे बेटा मैं तेरी गोद में डाल दूंगा। तो तुमने कहा था मैं भी तो माँ हूँ उसको पाल लूंगी। यही कहा था ना, ऐसी माँ बनी कि सारी माँ बेटे को दोनों को खा गए। हरामजादी, तुम दोनों इस दुनिया में जीने के लायक नहीं। चल चल चल। उस कुत्ते के पास बैठ, तुम दोनों की शादी करवाएंगे हम। शादी? नहीं बड़का हाथ जोड़त है। क्यों? इनके लगे ना बैठा हुआ 1 घंटा पहले सही रहना, 1 घंटा बाद इस गंधात आने से अंडू वो करा। अच्छा बात बता, इसे मार डालोगे तुझे? एक मार डालो दिखाने के बताओ क्या करें, फंसवाई के उल्टा सीधा चाल में। इसे मारो तुझे छोड़। हाँ मैं छोड़ दूंगा। चल दूर चल। तुम इसे बहुत प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो। ये तो कह रहे हैं कि इसको मार डालो। हाँ? अरे अब दूसरा है लेने का मत। नहीं, मुझे छोड़ दो, इसको मार दो। मतलब साले तुम लोग किसी से प्यार नहीं करते, प्यार का मतलब ही नहीं जानते। सारी ठहरी एक तवायफ टाइप की औरत, अब तो साला छुछड़ा बैठो साले खातिरदारी करते। भाई ऐसे माँ साली को इस साला बाल मारा था, फू करा था। करने दे, आज के बाद कुछ नहीं करेगा। बैठ, अभी तो जिम्मेदार से बात करना है, भाई साहब से। आओ भाई। राहुल कुमार, मैं जानता हूं कि मैं गलत मौके पर आया और ये साबित कर दिया कि मैं एक डकैत दुर्जन सिंह हूं, लेकिन इसके पहले रमेश कुमार, ये वही औरत है मुन्ना। तेरी मैं मुन्ना कैसे कह दिए? मैं तो इसका भाई नहीं, मैं तो इसका दुश्मन। लेकिन सारी आदत पड़ी है, सब दिन मैंने इसको अपना भाई समझा। भाई कहता भी रहा, बेटा है का माँ बाप के मरने के बाद भाई ये बच्चा समझ रहा कैसे कि मेरी ताकत है, मेरी पावर है, मेरा छोटा भाई। इंस्पेक्टर राहुल कुमार का भाई रमेश कुमार जा रहा है, ऐसा मौका इसने नहीं दिया। इसी औरत ने बताया था कि किसी ने तुझे जान से मार दी, जितनी तेरी उम्र नहीं हो उससे बड़ा मेरा तजर्बा है। बड़ों की बात मानना चाहिए इंसान को, क्योंकि बड़े जहां से लौट कर आते हैं वहां तुम जाते हो, इसके बाद भी कहते हो तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जाकर बैठ जाओ। मैंने बताया था एक दिन तुझे जान से मार देगी, लेकिन फिर भी नहीं मारा। इसी छाती पे चढ़ा था तू मेरे, इसी छाती पे चढ़कर आंखों में जमीनी दवा डाला था ना कि
साला मरे भाई है लेकिन तड़प तड़प कर मरे। ठीक, रेखा को बचाना चाहता था, उधर उसे भी मार डाला गया, बेटी को भी मार डाला गया। मैं कैसे बच गया? क्योंकि तुझे बचाना था, ये तो उसकी मर्जी है। ठीक, तूने हमें एक भी बात बोलने का मौका नहीं दिया था राहुल कुमार, लेकिन मैं तुझे मौका जरूर दूंगा। बोल, क्या बोलना चाहता है? कोई शब्द बोल बोल। हाँ, आपने तो मुझे इतना भी चांस दे दिया कि बोल क्या बोलना चाहता है। हाँ भाई, कुछ नहीं तो इंसानियत का रिश्ता तो अभी बचा है। लेकिन मैं ठहरा इतना नीच भाई कि मैं अपने भाई को बोलने का भी मौका नहीं दिया, उसके सफाई का मौका नहीं दिया, और आपके सीने पे चढ़ आपकी रोशनी छीन लिया। भैया, भाभी माँ छोड़कर चली गई, बच्चा छोड़कर चला गया, सब मेरी वजह से गए भैया। मेरी गलती तो माफ करने के लायक नहीं है भैया। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ भैया, आप हमेशा मेरी बात को माने। आज अपने भाई की एक बात मान लो भैया, अगर आप डाकू बन गए हैं तो आपका निशाना भी पक्का होगा। उठाइए बंदूक और मुझे गोली मार दो। अगर इतने से भी भैया मैं जाता हूँ मेरी गलती माफ लायक नहीं है, फिर भी भैया मैं आपको पैर पकड़ के गलती मानता हूँ, और तब तक मैं पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरी गलती को माफ नहीं। तेरी आंसुओं की कसम है मन, हम जानते कि तू नादान है, गलती किया है। हाँ, लेकिन ऐसी गलती किया किस गलती की वजह से कितनी जान चली गई। मैंने तुझे बहुत पहले माफ कर दिया था राहुल कुमार, बहुत पहले माफ कर दिया था। बच्चों से गलती होती है जाते, बड़े उसे माफ कर देते हैं भैया, लेकिन कभी कभी बड़ों से भी गलतियां होती, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि उन्हें माफ कर दे। इंसान तो गुनाहों का एक पुतला होता है, उससे गलतियां होती हैं, और जिससे गलती ना वो इंसान कहाँ रहा। मान लेता हूं कि मैंने तेरी औरत को छेड़ा था या छुआ था, तो इसकी सजा ये नहीं थी मना, मुझसे दूरी बना लेता। अबे ये जाती दूसरी औरत आती, भाई को मारना कहाँ सही, लेकिन फिर भी ठीक किया तुमने, अच्छा किया जो किया। जानते हो, बहुत प्यारा बच्चा था हमारा, मैंने अपनी आंखों से उसे नहीं देख पाया था। तेरी भौजाई मैं देख उसे जानते हो क्या कहती थी कि हम जब तक जिएंगे तुम्हारी सेवा करेंगे, तुमसे पहले मरूंगी मैं, और ऐसा करके दिखाती है। मर गई पहले मुझसे, चली गई मुझे छोड़कर। हम उसे सजा देंगे, सब कुछ ठीक है। रंजना काहे को खामोश, आ मेरे पास आ जा।
समझ रही है, ये भी जानता हूं ये बच्चा मर चुका है, सब कुछ जानता हूं। तेरी जिम्मेदारी थी कि तुझे अपने भौजाई के पास रहे, कैसे छोड़ दिया उसे? हाँ? मरने के लिए उसे छोड़ दिया? नहीं भैया। उसने तेरी जान बचाई। हाँ लेकिन उसे कैसे अकेला छोड़ दिया? मैं मुन्ने के लिए दवा लेने चली गई थी। दवा लेने गई थी मुन्ने की? हाँ भैया। मुन्ने के लिए दवा लेने गई। ये मेरी अमानत कितनी संभाल कर रखी थी, ये मेरी अमानत है। अब मुझे बुआ कौन कहेगा भैया? बड़ा प्यार से नाम रखा था, राम लखन इसका मैंने। हाँ एक वक्त ऐसा था जब बेटे को गोद में लिया था तो बेटा आंखों में रोशनी नहीं थी, और आज जब मैं देखने लायक बना था मेरा बेटा आंखें बंद कर लिए। मुन्ना इसे पकड़, पकड़, बहन इधर आओ, आ जाओ। राम जयपाल जयगिरा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत और बहुत बड़ा पाप का काम किया हूँ, मेरी गलती को क्षमा कर दो। मैं उसकी गलती और साधन और पाप का काम किसी के साथ नहीं। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँ। तेरी गलती तो वो गलती है कि आज भगवान भी आकर खड़ा हो जाए तभी तू नहीं बचेगा बेटा। दुनिया की कोई ताकत तुझे ऐसा चली नहीं चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ आज से पाप का काम हो गया। छोटे बच्चे की लाश लेकर तुम शमशान घाट पहुंचो, हम तुमसे वहीं मिलेंगे। ठीक है भैया। और रही बात इस जिम्मेदारी की, क्योंकि मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगा, मेरी सजा कितनी होगी मैं ये नहीं जानता। तेरी जिम्मेदारी है, जवान बहन हो गई है, इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करना होगा। मानते हो? हाँ भैया। ठीक है दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म हुआ। हम कलाकारों से भी अगर टूटी हुई है तो क्षमा चाहते हैं क्षति। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो थोड़ी देर के लिए ताली बजाते हैं, जितने लोग हैं ये समझेंगे कि वाकई में तमाशा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे सती। अब की मुलाकात होगी एक नई संगीत के साथ। चलते हैं इसी के साथ साथ। जय हिंद, जय भारत।